हेलो गाइस, मेरा नाम अंशिक शर्मानी और आज मैं आ गया अपनी नई वीडियो के साथ। तो फिर आज हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमको गिवन में हमारे लिखा था कि हमें लिखना है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। क्योंकि हमें गिवन में दिया हुआ है एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री का है। ये हमें फिगर बनाना था, तो हमें फिगर में लिखा था एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री का है, तो फिर हमने एंगल एक्स वाई जेड बनाया और उसको 64 डिग्री का बना दिया। तो फिर इसके बाद हमें दिया था कि हमें पॉइंट पी तक इसको एक्सटेंड करना, तो हमने पॉइंट पी तक इसको एक्सटेंड भी कर दिया है। और फिर हमें आगे बोला गया है कि रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। तो फिर हमने रे वाई क्यू से एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट भी करा दिया, जिससे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। तो फिर अब हमें आगे सॉल्व करना है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। और अब हम गिवन में लिखेंगे कि एंगल एक्स वाई क्यू जो है वो 64 डिग्री है, तो फिर रे वाई क्यू जो है हमें लिखना है कि बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। ये हमें गिवन है का। और अब हम इसमें करना है टू फाइंड, हमें फाइंड करना है टू फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, हमें ये निकालना है। तो फिर अब हम इसे आगे निकालेंगे, जैसे हम इधर लिख देते हैं, अब सॉल्यूशन लिख देते हैं, क्योंकि अब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो फिर सॉल्यूशन में आएगा कि एक्स वाई पी एक लाइन है, जैसे कि हमें पता है एक्स वाई पी इज अ लाइन, जैसा हमें पता है। और इसमें क्या आएगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें पता है क्योंकि ये है लीनियर पेयर की वजह से, है ना। एंगल एक्स वाई जेड और एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये क्या है 180 डिग्री है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ये तो हमने पढ़ रखा है। तो एंगल एक्स वाई जेड हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये 64 डिग्री है, और प्लस एंगल जेड वाई पी लिखना है जो कि 180 डिग्री आएगा, बराबर इन दोनों का सम। तो फिर एंगल जेड वाई पी हमारा निकल जाएगा ऐसे ही, एंगल जेड वाई पी निकलेगा 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, और ये होगा हमारा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 10 में से 4 गए 6 और 17 में से 6 गए 11, तो फिर ये 116 डिग्री हो जाएगा हमारा। तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया है। अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे ऐसे। अब हमें क्या पता है कि वाई क्यू बाइसेक्ट करती है एंगल जेड वाई पी क्यू को, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, है ना, एंगल जेड वाई पी, तो फिर एंगल जेड वाई क्यू एंगल जेड वाई पी के इक्वल होगा, है ना। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू निकालना है हमें, तो एक्स वाई क्यू, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं सॉल्व। तो फिर हमें क्या पता है कि एंगल जेड वाई क्यू जो है वो एंगल क्यू वाई पी के इक्वल है, हमें पता है। अगर आपको ऐसे समझ में ना हो तो फिगर को खोल के बैठिएगा, सबको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ये दोनों जो है वो हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी के इक्वल है, ये हमें पता है, हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी के ये दोनों इक्वल हैं। तो फिर अब हमें क्या पता है कि अब अगर हम हाफ ऑफ एंगल जेड वाई पी कर दें, एंगल जेड वाई पी का हाफ कर दें, तो फिर हमें क्या मिलेगा, 58 डिग्री मिलेगा, है ना, 58 डिग्री मिलेगा ये हमें। एक मिनट रुकिएगा। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है शर्मानी, और हमारी जो पहले मैंने जो रिकॉर्ड करा था वो उसमें आवाज़ नहीं आई थी, तो फिर मैंने लिख दिया था, तो फिर मैं आपको समझा देता हूँ उसमें क्या हुआ है। ये जो वाई क्यू लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही थी एंगल जेड वाई पी को, तो फिर एंगल जेड वाई क्यू जो था वो एंगल क्यू वाई पी के इक्वल हो गया था, और ये 58 डिग्री हो गया था। तो क्योंकि हमने एंगल जेड वाई पी जो था वो हमने निकाल लिया था, और इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया था, ये
16 आया था हमारा, और हमने जब इसका हाफ कर दिया तो फिर ये 58 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर हमने ये जो एंगल था ये क्यू वाई पी के भी इक्वल था, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे थे, और जो एंगल बाइसेक्ट करते हैं वो मतलब दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो फिर और फिर हमें हमें क्या मिला, एंगल एक्स वाई क्यू जो है वो ये वाला एंगल, एक मिनट, हाँ चलिए देखते हैं। ये जो एंगल एक्स वाई क्यू जो है, ये वाला जो एंगल है, हमें क्या पता है, अगर हम 64 डिग्री को प्लस कर दे इस वाले एंगल से जो हमने निकाला है, तो फिर हमारा ये पूरा निकल आएगा, है ना। तो फिर अब हम इसको निकालेंगे यहाँ पर। तो फिर एंगल एक्स वाई क्यू में हमने एंगल एक्स वाई जेड को जोड़ा और एंगल जेड वाई क्यू को जोड़ा। एंगल एक्स वाई जेड हमें गिवन था 64 डिग्री, और 58 डिग्री हमने यहाँ से निकाला था, और इन दोनों को प्लस करने पर 122 डिग्री आ गया। तो फिर और हमसे पूछा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी पूछ लिया हमसे। ठीक है, निकाल के बता देते हैं ये भी। ठीक है, तो फिर क्या है, एंगल क्यू वाई पी मतलब रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी मतलब ये वाला एंगल पूछा हमसे। तो फिर हमें क्या पता है, अगर हम 360 में से ये वाला एंगल माइनस कर दे तो फिर हमारा ये वाला तो निकल ही आएगा ना, क्योंकि कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल ये होता है 360 डिग्री, है ना। मतलब अगर मैं इसको गोल कर दूं पूरा, और ये 360 डिग्री तो होगा, क्योंकि 180 डिग्री ये और 180 डिग्री दोबारा कर दोगे तो हो जाएगा 360 डिग्री। तो वही बात है। तो चलिए अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। हाँ, ये कटा खड़ा खटक, चलिए शुरू करते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो 360 डिग्री में से हमने एंगल क्यू वाई पी को माइनस कर दिया, तो 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, 58 डिग्री हमने यहाँ से निकाला था, ये हैगा हमारे पास। तो फिर अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री होता है 302 डिग्री, ये हमारा सही है। ओके डन। चलिए अब आगे शुरू किया, अब हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन ही। तो फिर लेट्स एंड दिस वीडियो नाउ, एंड अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी हो तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट से देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नई वीडियो में।